नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको वर्ड को जोड़ के लंबा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आप हमेशा टीचर के भरोसे रहते हैं कि सर बताएंगे हमको लंबा जैसा अनुवाद तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने से लंबे वाले अनुवाद को कैसे बनाएंगे, लंबे वाले ट्रांसलेट को कैसे बनाएंगे। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है। चल दोस्त, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं व्हाट। यहाँ पे क्या लिखे हैं? व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। तो इसका हिंदी तो सबको पता है दोस्त। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब या जब, हाउ मतलब कैसे, और वेयर मतलब कहाँ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब व्हाट मतलब होता है क्या। ये ट्रिक है दोस्त, देखिएगा क्या। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इबर, EVER, यानी कि व्हाट इबर। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्त जो कोई भी, जो कोई भी। दिखेगा दोस्त। अब यहाँ क्या है? व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। इसका क्या होता है यानी कि कब या जब भी होता है, कब या जब भी होता है। अब देखिए दोस्त, यहां पे हम लिख देंगे इभर, EVER। देखिए व्हेन इभर, तो इसका हिंदी हो जाएगा जब कभी भी। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जब कभी भी। अगर इभर जोड़ेंगे तब, जब कभी भी। अब यहाँ क्या दोस्त? हाउ। तो इसमें भी हम यदि हम इभर लगा देते हैं तो यहां हो जाएगा, यानी हाउ मतलब क्या होता है, पहले यहां देखिए। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे, कैसे होता है। अब हम जैसे ही इभर इसमें जोड़ेंगे, EVER, तो यहां हो जाएगा दोस्त किसी भी तरह से, यानी कि किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। इस पे हम अभी ट्रांसलेट भी बनाएंगे। अब यहाँ क्या है? वेयर इवर, या ई पहले से है दोस्त, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे VER जोड़ देंगे, यानी कि वेयर मतलब होता है कहां, इभर लगाने के बाद हो जाएगा कहीं भी, कहीं भी, या फिर जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। ठीक है दोस्त। तो इसके आधार पे अब हम ट्रांसलेट बताएंगे। देखिए अब यहां क्या है, सबसे पहले व्हाट इवर। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे दोस्त? देखिए हम जो कुछ भी, यानी कि इसका हिंदी यहाँ पे जो कुछ भी लिख सकते हैं, जो कुछ भी। इस पे ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी, ठीक है, किसी भी तरह से, कहीं भी, जहां कहीं भी, इबर। अब इसको बनाते हैं व्हाट इबर। तो हम बनाते हैं मैं जो कुछ भी, जो कुछ भी बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। ठीक है दोस्त, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं। तो सबसे पहले लिखिएगा जो कुछ भी, ठीक है। अब इसी तरह सेंटेंस हो जाएगा आप जब कभी भी। तो सबसे पहले जब कभी, यानी कि इस तरह का सेंटेंस आए तो सबसे पहले इसको लिखना है और उसके बाद अनुवाद को टेंस में बना देना, यानी कि जिस टेंस में रहेगा उसमें बनाना है। देखिए दोस्त, हम यहाँ पे जो कोई भी का अंग्रेजी लिखते हैं, क्या हो जाएगा? व्हाट इवर, व्हाट इवर। अब देखिए इसका कहानी खत्म। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये मैंने बना दिया। बचा क्या? मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? आई एम स्पीकिंग, आई एम
स्पीकिंग, ये सेंटेंस मेरा सही हो गया। व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं दोस्त, देखिए यहां पे आप जब कभी भी यहां आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब पहले हमको अंग्रेजी लिखना है जब कभी का, जब कभी भी क्या हो जाएगा दोस्त, व्हेन एवर, व्हेन एवर। अब क्या है, आप यहां आते हैं, यहां पे आंसर दो, यहां आते हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए, क्या हो जाएगा, यू कम हेयर। ये ट्रांसलेट सही हो गया दोस्त। अपने से बनाने सीखिए, मेरे ख्याल से अब ये सब आप बना देंगे। अब यह है, आपको किसी भी तरह यहां आना पड़ेगा, समझिए यहां आना पड़ेगा फ्यूचर में। देखिए अब एक सेंटेंस बनाते हैं, आपको किसी भी तरह से यहां आना होगा। देखिए दोस्त, आना होगा, इसको हम बनाएंगे सबसे पहले क्या, किसी भी तरह से, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा किसी भी तरह से क्या, हाउ एवर। देखिए यहां क्या देंगे हम, हाउ एवर। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया मेरा, यानी कि किसी भी तरह का अंग्रेजी हमने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या बचा, आपको यहां आना होगा, फ्यूचर में बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू कम हियर। ठीक है दोस्त, ये सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको यहां पे बनाते हैं, जैसे कि कहीं भी, जहां कहीं भी, जैसे होता है ना, आप जहां कहीं भी हैं जल्दी से आ जाओ, तो इस तरह का सेंटेंस हम यहां से यानी कि बनाएंगे। तो सबसे पहले, यानी कि आप तो जानते हैं व्हाट हुआ प्रश्नवाचक, व्हेन प्रश्नवाचक, सिर्फ इसमें ईभर लगाए हैं और सेंटेंस वही है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाला में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वाले को ही उतारते हैं, तो इसमें भी मैंने वही किया, जो कुछ भी का पहले अंग्रेजी लिख दिया, उसके बाद बचा क्या, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। देखिए इसका अंग्रेजी लिखे, आई एम स्पीकिंग। ये जो बचा, आप जब कभी भी यहां आते हैं, तो जब कभी भी का अंग्रेजी लिख दीजिए, आप यहां आते हैं, यू कम हियर। आपको किसी भी तरह से यहां आना होगा, तो सबसे पहले किसी भी तरह का अंग्रेजी लिख दीजिए इंग्लिश, और उसके बाद आपको यहां आना होगा, तो हाउएवर तो यहां लिख दिए हैं इसका अंग्रेजी, उसके बाद यू विल हैव टू कम हियर। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा दोस्त। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह का सेंटेंस आप बहुत सारे बनाइए, बनाते बनाते क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और इसी में जैसे जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आपको किसी भी तरह से यहाँ आना होगा, नहीं तो मेरा काम नहीं होगा, इसलिए आप जल्द से जल्द आइए, यानी कि इसको बढ़ाना है, बढ़ा के अपने से कोशिश कीजिए दोस्त। हमारे यानी कि टीचर के सहारे सब कुछ नहीं होता, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्त। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं, हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो।